तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। 3 अंग हैं इसके। ठीक है, व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो राष्ट्रपति ही इसका एक अभिन्न अंग है। 2 तो इसमें हमारे सदन हो जाते हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम से लिए गए हैं। हाँ, बताओ। एन के सिंह। ठीक है, आवाज आ रही है? एक जी मिनट। सर। हाँ, ठीक। एन के सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो कि वित्त आयोग ये 2025 तक के लिए कार्यरत है। फिर है सुनामी की परिघटना जो है वो किस प्राकृतिक घटना का परिणाम होती है? भूकंप। हाँ, तो ये समुद्री भूकंप का एक परिणाम होती है। तो समुद्र के तली में जब भूकंप आता है उसके बाद सुनामी बनती है। ठीक है, सुनामी जो है वो किस भाषा से लिया गया शब्द है? जापानी। यह है जापानी। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य। केरल। ये है केरल। ठीक है, अब है इसमें से बताना है तुम्हें कि धान का कटोरा कौन सी नदियों का क्षेत्र है इनमें से। ठीक है, पहला है गंगा सिंधु का मैदानी क्षेत्र, फिर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इसके बाद है उत्तर पूर्वी क्षेत्र या केरल तमिलनाडु। कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है उसे कहा जाता है धान का कटोरा। ठीक है, नेक्स्ट है शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी। कावेरी पर। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ज्यादातर क्या है रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, है ना। और कनिष्ठ सहायक जो अगली परीक्षा तो कनिष्ठ सहायक है ना। उसके बाद वीडियो का पेपर देखो कब करवाते हैं ये, कभी भी करवा सकते हैं, कुछ पता नहीं है कैलेंडर कब जारी कर दें। और फिर अप्रैल में फिर फॉरेस्ट गार्ड भी है ना? तो लगातार इसलिए पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट है मेलाकाइट एक खनिज है, ताम उसका संबंध किस धातु से है? तांबा। तांबे का है ये। ठीक है, तांबे का। अब जो है साइंस के पोर्शन पे भी काफी ध्यान रखना है। साइंस और कंप्यूटर मिलाकर आपका 15 नंबर का बन रहा है। तो मैंने एक उस पर छोटा सा वीडियो भी बनाया था जिसको एक्सप्लेन नहीं हुआ अभी तक कि सिलेबस कैसा रहेगा, तो वो देख लेना, उसमें बिल्कुल डीपली उसमें बता रखा है सब। कौन से रासायनिक पदार्थ का नाम जो हड्डी और दांत में पाया जाता है, वह रासायनिक पदार्थ। ठीक है, इनमें से ऑप्शन ये है देखो, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फोरस। क्लोराइड। ठीक है, हाँ, तो कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, है ना। कैल्शियम और फास्फोरस क्योंकि दोनों होता है हड्डी और दांतों जी में, तो सर। इसलिए कैल्शियम फॉस्फेट सही हो जाएगा। चारों में कैल्शियम दिया है लेकिन फॉस्फेट वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा प्राकृतिक बहुलक या पॉलीमर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ये है इसमें सेल्यूलोज, रबड़, प्लास्टिक या रेशम। रेशम नहीं। प्राकृतिक ना, प्लास्टिक। अच्छा, प्लास्टिक। प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक एक ऐसा पॉलीमर है जो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, इसीलिए पर्यावरण के लिए वो हितैषी उत्पाद में नहीं गिना जाता है। नेक्स्ट है फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? हमारे शरीर के अंगों में से फ्लोराइड प्रदूषण वृक्क को, नेत्र को, दांतों को या तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। फ्लोराइड जो होता है देखो, ये दांतों के लिए होता है। ठीक है, फ्लोराइड प्रदूषण से दांत खराब हो जाते हैं।
कमजोर होकर दांत गिर सकते हैं। तो फ्लोराइड को भी फास्फेट से याद रख लेना। नेक्स्ट है, पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन सा था? तंबाकू। तो ये तंबाकू का पौधा है, और यूकेपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पे कॉमन है ये। फिर है, पोलियो की बीमारी का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, ना कवक, फफूंद, इनमें से बताना है। विषाणु। विषाणु। हाँ, ये विषाणु वायरस वाली बीमारी है। लैक्टोबैसिलस किसमें पाए जाते हैं? दूध से दही। दही। लैक्टोबैसिलस दही में। ठीक है, तो उपयोगी जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है उसका अधिकतम स्थान कहां पर है? किस महाद्वीप के ऊपर है? अंटार्कटिका। तो अधिकतम उसका क्षेत्रफल हो रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो पर्यावरण, जलवायु से संबंधित होते हैं वो भी पूछे जाते हैं काफी। नेक्स्ट है, कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचा रही है? मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या सभी? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड कारखानों, फैक्ट्रियों या तो उससे निकलती है, तो वहां पे जो मुख्य कारण हो रहा है कि मथुरा की जो रिफाइनरी है, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधनशाला मथुरा में है, और मथुरा से लगभग 30-40 किलोमीटर पड़ता है आगरा, तो इसलिए वहां पर इफेक्ट पड़ रहा है उसका। वायुमंडल की कौन सी सतह पृथ्वी के निकट है? क्षोभ मंडल। हाँ, क्षोभ मंडल। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर याद रखना। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन भी इंग्लिश वाले ही हैं, कभी कभी ऐसे ही आ जाता है। और इस बार सबसे बाहर वाला पूछा था, या सबसे ऊपरी परत। तो ठीक है। वायुमंडल की जो भी 5 परत है आपको क्लियर उसमें होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो मौसम गतिविधि के लिए बताया था। ठीक है, समस्त मौसम संबंधी घटनाएं, और जो जीवन संबंधी घटनाएं, जीवन चक्र, जीव जंतु, जैविक, वो सब इसमें आएगा। ठीक है, बायोटिक एलिमेंट जिन्हें हम बोलते हैं। उसके बाद समताप मंडल है, वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त दशा पाई जाती है। फिर क्या है? मध्य है। उसके बाद आयन मंडल है ना, जहाँ से रेडियो तरंगे टकरा के वापस आ जाती है। और लास्ट फिर वही है बहिर्मंडल, यहाँ पे हवा विरल हो जाएगी। और बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर, उसके बाद हाइड्रोजन गैस अंतरिक्ष में पाई जाती है। फिर है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव इसमें हुआ था। ठीक है, यूनियन कार्बाइड नामक एक फैक्ट्री थी, और 1984, ठीक है, दिसंबर 1984 की घटना है जब ये भोपाल में हुई थी। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रासायनिक दुर्घटना अभी भी इसी को माना जाता है। फिर है, इकोलॉजी नाम का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? हैकल। अर्नेस्ट हैकेल ने किया था सबसे पहले इकोलॉजी। अच्छा, इसके बाद है, सामान्य वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? सामान्य वर्षा के जल का पीएच मान। 7 तो जो सामान्य वर्षा का जल होता है वो हल्का अम्लीय ही होता है, तो 5.6, ठीक है, के आसपास रहता है उसका। अगर इससे भी कम हो जाए तो फिर वो अम्ल वर्षा कहलाएगी।
फिर आहार का कौन सा घटक है जो उसी रूप में आत्मसात किया जाता है, यानी पचाया जाता है, इसको कोई बदला नहीं जाता है। इनमें से क्या होगा? वसा, शर्करा, विटामिन या प्रोटीन। जिस रूप में ले रहे हैं उसी रूप में उसको पचाया जाएगा। ये होता है विटामिन। ठीक है, तो विटामिन के लिए इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सही। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये है सोलर। ठीक है, सौर ऊर्जा से उनको एनर्जी प्राप्त होती रहती है लगातार। अभी तुम्हारे पास एक क्वेश्चन भी आया था, देखो वो पटवा वाला, है ना? पटवारी में क्वेश्चन था नहीं, उस पौधे के बारे में। और एक ऑप्शन तो ये था क्या उसमें होता है वो? कि कोई ऐसी दुर्लभ प्लांट है वो कि जो सबसे, मतलब जो महत्वपूर्ण पौधों में से सबसे कम है ना? संकटग्रस्त, सबसे ज्यादा संकटग्रस्त भी वही है जिसके नाम पे बताया जा रहा है कि पटवा डांगर का नाम भी वहीं से लिया गया। और नीलगिरी का ऑप्शन दिया था उसमें, तो वो गलत था क्योंकि ये पौधा हिमालय क्षेत्र का है, हिमालय का स्थानिक है, यानी हिमालय के अलावा ये कहीं पाया ही नहीं जाता, है ना? तो उसके 2 और 3 जी। ऑप्शन सही हो जाते हैं क्योंकि ये अत्यधिक संकटग्रस्त है। है ना? तो हमेशा भी वो ऑप्शन भी सही नहीं होता जिसमें हमें लगता है कि भाई तीनों या चारों दे दिया, उपयुक्त उपरोक्त सभी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है डॉप्सन यूनिट से क्या मापा जाता है? ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई की जो मात्रक है उसे बोलते हैं डॉप्सन। इनमें से बताना है तुम्हें कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसमें से? ऑक्सीजन, मीथेन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, बाकी सब क्या है? ग्रीन हाउस है। ठीक है, जल वाष्प की मात्रा भी इस चीज को नियंत्रण करती है कि वायुमंडल में कितना कार्बन रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे प्रमुख है। ठीक है, एक पूछेंगे तो फिर CO2 याद रखना है। फिर है मोरबी डैम हादसा। गुजरात में एक मोरबी डैम पे भी हादसा हुआ था। ठीक है, एक तो वहां पे पुल गिरा था, है ना, 2022 में, और एक था मोरबी जलाशय फटने की दुर्घटना जो हुई थी, वो किस वर्ष हुई थी? ये तो 1979 की घटना है। ठीक है, और ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का ही पेपर है, तो कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। सहायक वन संरक्षक 2019 में नवंबर में करवाया था ये पेपर। ठीक है, तो मोरबी डैम जब जलाशय फटने का था 1979। तो इसके फोटो वो दे देंगे, तब नोट कर लेना बाद में इसको। जो क्वेश्चन नहीं आते केवल वही लिखने हैं। चेरनोबिल आपदा का संबंध किससे था और ये कब आई? यूक्रेन, तो रूस। यूक्रेन, यानी 1986। उस समय पे सोवियत संघ में आई थी 1986। ठीक है, और ये एक नाभिकीय हादसा था, मानव जनित। उसमें ये बड़ा एक परमाणु हादसा माना जाता है, गलती से जो हुआ था, मतलब तो चेरनोबिल हादसा नाभिकीय या परमाणु से संबंधित है। जगह पूछेंगे तो वही उस तत्कालीन सोवियत संघ और वर्तमान का यूक्रेन। 1986 ईयर भी याद रखना है। अगला प्रश्न इसमें आ रखा है, भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट कब दो क्रियान्वयन में आया? 2005 में।
2005 है आपदा प्रबंधन, ठीक है। इनमें से बताना है सर्वाधिक साधारण कांच कौन सा है, ठीक है। कठोर कांच, सोडा कांच, ऑप्टिकल कांच, पायरेक्स कांच। सर्वाधिक साधारण प्रकृति वाला कांच ये हो जाता है पायरेक्स। सोडा कांच। हाँ, सोडा कांच। तो कभी कभी साइंस के क्वेश्चन सेम यहाँ से भी ले सकते, तो यूकेपीएससी की जी। पूर्व की परीक्षाओं में जो भी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, उनको जरूर सॉल्व कर लो। कई रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम भी कॉपी हो रहे हैं वहां से। ठीक है, फिर है इनमें से सर्वाधिक प्रदूषित जिला पूछा है। फरीदाबाद, आगरा, वाराणसी, कानपुर। कानपुर। कानपुर है ना। तो देखो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये पेपर आयोजित करा है, लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन यूपी वाले दे दिए। जैसे अभी उड़ीसा के अंदर के दिए थे, कहाँ बॉक्साइट का निक्षेप नहीं है ना, तो उसका डुमका था। तो वो जगह जो है, ज्यादातर का ही क्वेश्चन गलत ही हुआ होगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट टाइम ही ज्यादातर नहीं सुना था। बोलंगीर था, कोरापुट, ऐसे करके संबलपुर, इन जगह पे पाए जाते हैं निक्षेप। फिर कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है। बग। बग, ठीक है। तो बग हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई त्रुटि। तो कंप्यूटर वाला पोर्शन भी अलग से कराएंगे। 4 या 5% की संभावना है। देखो 15 लिखा है, तो अभी देने को आधा भी दे सकते हैं, 7 8, 5 भी, 4 भी, तो इतना तो देंगे ही लगभग। फिर कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। बी और सी। बी और सी, ठीक है। केवल दो याद रखने, बी और सी जल में घुलनशील है, और बाकी किसमें है। वसा। बाकी वसा में है, ठीक है। जो डी, ई, के, ए बचा है। जैसे पके हुए फल होते हैं, तो ज्यादातर पके फलों में क्या होता है, विटामिन ए होता है। तुम उन्हें पानी से कितना भी धो लो, काट के धो, कैसे भी धो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई उनके विटामिन पोषक तत्व तो बहने नहीं वाले, क्योंकि वो पानी के साथ घुलते ही नहीं। लेकिन जो बी है, जैसे चावल धोते हैं, चावल का बाहरी खोल में बी होता है नॉर्मली, है ना। एक गोल्डन राइस होता है, उसमें ए है बस। बाकी नॉर्मल चावल जो हम यूज करते हैं, उसमें बी है। यानी चावल को अगर तुम बार बार धो रहे हो रगड़ रगड़ के, तो उसका बी निकल जाएगा बाहर के, उससे फिर वो ज्यादातर विटामिन तो चला ही गया उसका, है ना। इसलिए 1 या 2 बार से ज्यादा धोना नहीं चाहिए उसको। इसी तरह सी जो होता है, जैसे बहुत सारी चीजों में है, और सब्जियों में होता है ना। इसलिए सब्जी काट के मना करते हैं कि काटने के बाद मत धो। नेक्स्ट है इसमें अब, कौन सा एक ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन को हिंदी में बोल देते हैं संप्रेषण का माध्यम नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन इसमें मॉडेम, टेलीफोन लाइन, ठीक है, को एक्सेल केबल, और लास्ट ऑप्शन इसमें माइक्रोवेव सिस्टम। माइक्रोवेव सिस्टम। इसका जो हो जाएगा, देखो इसका माइक्रोवेव जो होती है ना, सूक्ष्म तरंगे होती है। तो माइक्रोवेव केवल एक, तो माइक्रोवेव वही है जिसमें हम घरों में खाना गर्म कर लेते हैं, पका लेते हैं, केक बना लेते हैं। माइक्रोवेव के द्वारा लेकिन तरंगों से ट्रांसमिशन भी भेजा जाता है, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। कोएक्सियल केबल, केबल के द्वारा भी भेजा जाता है। टेलीफोन लाइन तो है ही संचार का प्रमुख साधन, और इसमें फिर मोडेम हो जाएगा। मोडेम क्या है, कंप्यूटर और इंटरनेट को जोड़ने वाली वो हो जाता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो मोडेम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कौन बदलता है। कंपाइलर। हाँ, हाई लेवल टू मशीन लेवल हो जाता है कंपाइलर के द्वारा। और इसका उल्टा क्या करेगा, असेंबलर। असेंबलर इसका उल्टा करेगा, ठीक है। मशीन टू हाई,
ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें इनमें से किसका प्रयोग करके वेब पेज को बना सकते हैं? ठीक है, HTTP, HTML, SMTP और लास्ट है FTP। इनमें से वेब पेज बनाने के लिए जो होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा HTML, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं, तो वो सब इसमें दिए हुए हैं। 8 बिट। 8 हो जाएगा, हाँ, एक बाइट में 8 बिट हो जाते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने खोजे? केपलर। केपलर। केपलर के लॉ हैं, केपलर्स लॉ। तो उसने बताया था किस प्रकार से ग्रह गति करते हैं सूर्य के चारों ओर। तो लाखों करोड़ों अरबों सालों से ये चल रहा है क्रम, इसी प्रकार से गति हो रही है। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह? स्पुतनिक 1 रूस। स्पुतनिक 1 है। कब भेजा गया था? 1955। देखो, जो भारत का है वो कब भेजा है? भारत का आर्यभट्ट कब भेजा था? आर्यभट्ट 75 में, है ना? 75। 75, तो 75 57। का ठीक उल्टा मतलब 57 हो जाएगा। ठीक है, 57। तो इस विश्व का पहला जो 57 है, 57 का उल्टा हो गया 75 हमारा, तो ऐसे याद रखना है इस तरीके से। ठीक है, जी सर। सोवियत संघ का ये स्पुतनिक 1 1957 पहला कृत्रिम उपग्रह। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1954। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम यह है 1962। याद रखना इस ईयर को। और ये अपने ईयर अगर तुमने कहीं अलग से लिखे हैं तो वहां नोट कर लेना इसको। 1962। ठीक है, फिर है हेली धूमकेतु। अंतिम बार कब दिखाई दिया, यानी लास्ट टाइम, पिछली बार? 1986। 1986 में दिखाई दिया था हेली का धूमकेतु। ठीक है, अब कब दिखाई देगा अगली बार? 86 सालों के बाद। 76 76। साल के बाद। 76। तो 1962, 76। 1962। तब तक काफी कुछ बदल जाएगा धरती पे। तो कॉमेट्स जो होते हैं वो अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा को लेके, और वो चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें ठीक है, उत्तराखंड के लिए 2 रजत पदक चेन्नई में प्राप्त किए थे 16वीं राष्ट्रीय ओपन पैरा चैंपियनशिप में। ठीक है, प्रेम कुमार ने। तो तुम्हें बताना है ये कौन से खेल से है। ठीक है, प्रेम कुमार, इन्होंने 16वें नेशनल ओपन पैरा चैंपियनशिप में 2 मेडल प्राप्त किए थे। ठीक है, जो दिव्यांग जनों के खेल होते हैं, पैरा एथलेटिक्स या पैरा गेम्स उनको बोलते हैं। तो इनका याद रखना है तुम्हें कि ये बैडमिंटन के। अभी आजकल भी एक क्वेश्चन वो चल रहा है, जैसे तुर्की में तुमने देखा कितने ज्यादा दिक्कत हो गई है ना, 20-25 हजार लोग वहां पे वो हो चुके हैं अभी तक भूकंप से। और भूकंप भी वहां बहुत ज्यादा आता है। मैं देख रहा था कि औसतन वहां पे 60-70 भूकंप रोज ही आ जा रहे हैं, है ना, जो हल्के भूकंप है।
लेकिन ये वाले जो था वो 7.8 का था, तो उससे बहुत लोग नुकसान हुआ, और जो नई बिल्डिंग्स थी वहां पे सब गिरी। तो वहां भी वही चीज है, देखो जैसे भारत में भ्रष्टाचार के कारण क्या है कि वो चीजें लगाई नहीं गई जैसे उम्मीद थी वहां पे कि अच्छे से कंस्ट्रक्शन होगा, उसका नुकसान मिला उनको। तो पुरानी बिल्डिंगें कम गिरी, नई वाली ज्यादा गिरी। तो वो क्वेश्चन था कि भारत ने कौन सा ऑपरेशन चला रखा है। ऑपरेशन दो। ऑपरेशन दोस्त है वहां पे, तुर्की के साथ में। फिर है एकमात्र असैनिक, इनका 2-3 पेपर में मैंने नाम पढ़ लिया है। एकमात्र असैनिक जिन्होंने भारतीय वायुसेना के 2013 की केदारनाथ आपदा में चलाई गई मुहिम में भागीदारी की। सर ऑप्शन कुछ राणा कुछ। ऑप्शन है इसमें बिल्कुल, योगेंद्र राणा, योगेंद्र सेमवाल, प्रेम कुमार, प्रेम नारायण। किसने किया था ऐसा? योगेंद्र राणा। योगेंद्र राणा याद रखना है, जिन्होंने केदारनाथ आपदा में मदद की, लेकिन असैनिक होते हुए। ठीक है, बाकी वहां डिफेंस तो कर ही रही थी मदद। ठीक है, जो ऑपरेशन सूर्या होप वो चला था, है ना, तो ये नॉन सिविलियन में आएंगे, मतलब सिविलियन में आएंगे। ठीक है, नॉन सिविलियन तो वो हो जाते हैं जो डिफेंस के, सिविलियन पर्सन होते हुए इन्होंने मदद की, तो योगेंद्र राणा का नाम याद रखोगे। अगला प्रश्न इसमें आ रखा है, वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ? टिहरी। डंगवाल का जन्म टिहरी में ही है, कीर्तिनगर। कत्यूरियों की राजधानी, फटाफट बताओ, इस पेपर को खत्म करें फिर दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। फिर हम साइंस में अभी बायोलॉजी लेके चल रहे हैं, इस हफ्ते बायोलॉजी खत्म करेंगे। नेक्स्ट में फिर हम ये फिजिक्स वाला शुरू कर देंगे। 3 हफ्ते में हमारी तीनों साइंस हो जाए, साथ में कंप्यूटर भी। कत्यूरियों की राजधानी है कार्तिकेयपुर, जिसे एटकिंसन ने पहली बार कत्यूरी नाम दिया। ठीक है, दूसरी राजधानी कहाँ थी कत्यूरियों की? बैजनाथ। बैजनाथ थी। फिर टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, शिवालिक के दक्षिण में स्थित भ्रंश को क्या कहते हैं? ऑप्शन ये है, एच हिमालय, हिमालय अग्रभ्रंश, मुख्य मध्य एच भ्रंश, हिमालय पार भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश। क्या है ये? हिमालय अग्र। इसका सही आंसर है हिमालय अग्रभ्रंश है ये। ठीक है, हिमालय अग्रभ्रंश हो जाएगा, शिवालिक के दक्षिण में भ्रंश रेखा। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है, क्योंकि तो हो सकता है सेम क्वेश्चन रिपीट कर दें। फिर है वंदे मातरम योजना, किसके लिए थी? ये संबंध है गर्भवती महिला। गर्भवती महिलाओं के लिए थी, 2004 में, है ना। फिर 1 साल बाद जननी सुरक्षा आई थी 5 में, और फिर 15 में मोदी सरकार ने उसको नया रूप दिया, जननी सुरक्षा को अपडेट किया था दोबारा से, मतलब उसमें बदलाव किए गए। मालपा भूस्खलन त्रासदी, 1998। अगस्त 1998। ठीक है, अब देखो इन्होंने कैसा क्वेश्चन जनगणना से उठाया है कि दिए गए 4 राज्यों में से किसका लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में ज्यादा है ना। जैसे हमारा 963 है, तो यानी 963 में से ज्यादा किसका है इनमें से? ऑप्शन है इसमें उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, असम। इस प्रकार से कभी कभी तुलनात्मक भी दे सकते हैं। इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा, वहां का हमारे से ज्यादा हो गया, बाकी का हमसे कम है। नेक्स्ट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी।
2007। जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट। बताओ कब आया था ये? जो भी तुम्हें 2000। हाँ आज क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे नोट कर लेना है। पेपर के क्वेश्चन है, इसकी फोटो दी जाएगी। नहीं देंगे तो शाम तक मुझे याद दिला देना, है ना। ये पेपर 2019 वन संरक्षक का पेपर है। 2006 है इसका आंसर। ठीक है, इन उद्योगों के लिए एक्ट आया था 2006। जन धन योजना कब आई? 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त। उस दिन 1.5 करोड़ अकाउंट खोले गए, जो कि विश्व रिकॉर्ड है अपने आप में, है ना। पूरे यूरोप में इतने लोग नहीं है, तो 1.5 करोड़ मतलब लोग तो है, पर फिर भी 1.5 करोड़ का एक ही दिन में क्या है, एक बड़ा आंकड़ा था ये। फिर जीवन ज्योति में बीमा की राशि कितनी है? जीवन ज्योति योजना में बीमा राशि 12 रुपए। वो तो प्रीमियम वगैरह होता है, जो जैसे 12 रुपए सालाना है ना, वो तो उसमें था। वो दूसरी योजना है। तीन ठीक सौ है, तीस एक में इस वाली में 330 रुपए सालाना, वो तो प्रीमियम हो गया। और जो मिलेगा बीमा की राशि क्या आ जाएगी? 2 लाख, है ना। तो जी वो सर। सुरक्षा बीमा योजना है जिसमें 12 रुपए सालाना है। जीवन ज्योति में 330 है। और दोनों में मिलेगा दुर्घटना में मृत्यु होने पे 2 लाख रुपए। तो ये सामाजिक सुधार की योजना मानी जाती है, इसलिए ज्यादा एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं इन योजनाओं को। ठीक है, और 3 योजना ये एक साथ थी, है ना। सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति और अटल पेंशन। फिर है मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति। नहीं, संसद आएगा। संसद कानून बना के ही लगा सकती है रोक, तो संसद के पास है, केवल राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है ना। राष्ट्रपति संसद के अंदर राष्ट्रपति स्वतः है, उसके अंदर अभिन्न, इसलिए। ठीक है, तो संसद सही याद रखना है। मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाना, मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक घटाना, जैसे आर्मी के लिए होता है। ठीक है, अभी तुमने देखा होगा कल भी बॉबी पमार को छुड़ाने के लिए वो पैरवी की गई थी, और कल भी नहीं छुड़ाया जा सका क्योंकि पुलिस ने की केस डायरी प्रस्तुत नहीं की, है। तो इस तरीके के काम किए जा रहे हैं, जो इन्हें पहले से पता था कि जब कोर्ट में जाते हैं तो केस डायरी आदि मांगी जाती है, वो सब प्रॉपर होना चाहिए था। और उसके लिए भी 5 दिन का समय तो जानबूझ टाइम। के पुलिस मांगी कि ये हफ्ता भी निकाल दें हम, है ना? लेकिन कोर्ट ने 1 दिन का टाइम दिया, मतलब आज के लिए बोला है कि केस डायरी आज प्रस्तुत करो लेके, और फिर देखो आज क्या होता है। और बाकी बोल रहे हैं कि 2 जगह से आर्टिकल 32 के अंतर्गत रेट भी जा चुकी है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। जैसे हैबियस कॉर्पस वगैरह होती है कि भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण, ना, किसी को अवैध धाराओं में किसी ने निरुद्ध करवाया या बंद करवाया है तो लगती है वो। तो इसलिए और लोग भी देखो प्रयास कर रहे हैं, अभी क्या होता है तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राजा वाले कानून चल रहे हैं सारे। पेपर की सील बोल रहे हैं कि यातायात से टूट जाती है। जी सर। बोतलें कहाँ से कहाँ उत्तरकाशी पहुंच जाती हैं। उत्तरकाशी वाले लड़के पे देखो केस हो गया। और जिस रूम में वो था उसमें हमारी एक स्टूडेंट भी थी, तो वो बता रहे थे हमारे पीछे था वो, तो उसने हल्ला किया काफी। तो उसने बोला पहले पेपर दे दो, बाकी डिस्टर्ब हो रहे थे। पेपर देने के बाद उसने बोला, तो उसने अपनी बात रखी जो भी है, तो इस शाम तक उस पर केस कर दिया। ऐसी घटना फिर नैनीताल में भी बता रहे, वहां भी डीएम ने आदेश दिया कि जो छात्र ने ऐसा बोला है ना, उस पर भी केस के लिए बोल रहा है एफआईआर। तो अगर ऐसा करना है तो भाई तुमने ये लिखा क्यों है कि यदि किसी की सील खुली मिलती है तो कक्ष निरीक्षक को बताए, है ना। तो क्यों बताएगा फिर आगे से? अब तो इसका मतलब तो यही होगा कि अगर तुम्हारे पेपर की सील खुली मिलती है भाई तुम खुद ही चिपका दो उसको, है ना। वरना कानून के दायरे में तुम्हें ले आएंगे जबरदस्ती। जो सख्त नकल विरोधी कानून है, ये है उसका उपयोग। भारतीय संविधान के अनुसार
विधायिका के उच्च सदन का गठन और इसकी समाप्ति किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रपति। नहीं, देखो इसमें जहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सब संसद होगा, ठीक है। उच्च सदन क्या हो जाएगा? विधान परिषद। तो विधान परिषद किसी राज्य में बनाना है, जैसे उत्तराखंड में हम बोले कि भाई उत्तर प्रदेश में भी थी, हम भी वहीं से अलग हुए, हमें भी विधान परिषद की जरूरत है। तो पहले हमें अपने विधानसभा में वो प्रस्ताव पास करना है, फिर वो भारत की संसद में जाएगा, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, तो फिर वो हमारे यहाँ भी हो जाएगी, या हमको हटानी है तो उसके लिए भी यही प्रक्रिया है। कोई भी चीज जिसके लिए कानून बदलना पड़ रहा है, कानून बनाना पड़ रहा है, तो संसद लगा देना है बस। फिर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य है, ठीक है, पारदर्शिता का संवर्धन, भ्रष्टाचार रोकथाम, प्रशासनिक कार्य कुशलता, उपरोक्त सभी। सभी। सभी हो जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव काम तेजी से होते हैं जब हमें सूचना मिलती है। भ्रष्टाचार भी रुकता है, उस व्यक्ति को, उस इंजीनियर को, उस पदाधिकारी को डर होता है कि मेरी सूचना मांगी जा सकती है, और पारदर्शिता बनी रहती है। फिर कौन सी एजेंसी रोजगार बेरोजगारी के आकलन करती है? सीएसओ। देखो सीएसओ तो संगठन सांख्यिकी से संबंधित हो गया, ठीक है, वो तो राष्ट्रीय आय वगैरह के आकलन करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे। अब तो मोदी गवर्नमेंट ने ये भी बंद करवा दिया, खैर, बेरोजगारी के आंकड़े, क्योंकि हर बार हर साल जाएंगे, उससे भी लोगों में रोष उत्पन्न होता है, और ट्रैक रिकॉर्ड पता चलता है कि भाई तुमने पिछली बार, है ना, बोला था कि 6 करोड़ बेरोजगार हैं, इस बार 10 करोड़ हो गए, तुमने कहा था हम रोजगार देंगे, तो उनका ये रोजगार, ये वाले आंकड़े बंद कर दो। तो एनएसएसओ का ही काम था ये बेरोजगारी के आंकड़े जारी करना, रोजगार की स्थिति बताना, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, नमूना सर्वेक्षण, है ना। तो सबसे अच्छा यही रहता है कि संस्थाई वो बंद कराओ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, है ना, कोई आवाज ही ना उठाए, सबसे अच्छा। ना मुख्यमंत्री को बोल रहे कि काला टीका लगा लो, कोई नजर न लग जाए उन्हें। तो इस पेपर में 100 नंबर का तो यही था जो हमने अभी तक बताया, बाकी इसमें था रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं उसके, अब हम पूछेंगे साइंस के क्वेश्चन, स्वास्थ्य और पोषण वाले। ठीक है, कल हमने जीव विज्ञान के शुरुआत से किया था, उससे पहले भी किया था हमने, तो आज का शुरू करते हैं हम। जो कैप्सूल होता है, दवाई का कैप्सूल जैसे हम लेते हैं, उसका आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का आवरण सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च या कैल्शियम? सेल्यूलोज। नहीं, ये होता है किसका? स्टार्च, ठीक है, नहीं, जो कि, स्टार्च का होता है। हाँ। फिर शहद का मुख्य घटक क्या होगा? हनी यानी शहद का घटक इनमें से क्या है? फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, क्या होगा इसमें? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होता है, क्योंकि फ्रक्टोज यानी फलों की मिठास होती है, और फल फूल से बनते हैं, और फूलों से ही शहद निकलता है, तो शहद की मिठास भी फ्रक्टोज वही वाली है जो फलों में है, ठीक है। शहद में होता है मुख्यतः, इनमें से क्या ज्यादा है शहद में? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है इसमें।
प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? जितने मानव 20। शरीर में कहा जाता है 20, तो 20 ही पाए जाते हैं, 20 ही जरूरी है सारे के सारे। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42। 42%, जो कि सर्वाधिक है सोयाबीन में। ठीक है, अंडे में 14% है, यानी कि 300 ग्राम अंडा 100 ग्राम सोयाबीन बराबर प्रोटीन की मात्रा देगा। तो पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित हैं सारे क्वेश्चन। इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं है? दूध में, चावल में, मांस में, दाल में। प्रोटीन रहित क्या है इसमें से? चावल। चावल अलग हो जाएगा, इसमें बताया था हमने विटामिन बी होता है। तो ये दाल में और दूध और मांस तो है ही प्रोटीन के स्रोत। ठीक है, तो दलहनी से ही ज्यादातर शाकाहारी लोगों को दलहन के द्वारा प्रोटीन प्राप्त होता है। ऊंट मरुस्थलीय इलाकों में पानी के बिना रह सकते हैं बहुत दिनों तक, इसका कारण क्या है? सर उनके पेट के अंदर एक टैंक तो इनके जैसा होता है। कुबड़ में जो है जमा वसा के कारण, ठीक है, अपने उसमें फैट या चिकनाई जमा कर लेते हैं, उसका प्रयोग धीरे धीरे अंदर से ही करते रहते हैं। तो जहाँ के वो मतलब रहने वाले हैं उसी के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, क्लाइमेट, है ना। अगर वो पानी वाली जगह में रहते तो तब उन्हें ऐसे करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं? इनमें से रक्षा करने वाला विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा। हाँ। तो विटामिन हो जाएगा रक्षात्मक, है ना। जैसे विटामिन ए है तो वो इन्फेक्शन वगैरह से बचा रहा है, हर विटामिन की कमी से कोई ना कोई बीमारी हो रही है। विटामिन ए का संचय या संचित होता है कौन से अंग में? यकृत, अमाशय, तिल्ली, उदर। ये है लीवर, यकृत। यानी यकृत इसका संचय करता है विटामिन ए का। फिर है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इस विटामिन को हम बी साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। 12। B12 हो जाएगा, B12 यानी B12, इसमें साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, उसमें कोबाल्ट जो की उपस्थिति होती है, कोबाल्ट तत्व। फिर है, कौन से विटामिन का उत्तम स्रोत है आंवला? सी। सी का स्रोत है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी। सी का ही रासायनिक नाम है। इसकी कमी होने से दांतों से खून निकलना, मसूड़ों की समस्याएं, ये सब हो सकता है। फिर है लिवर ऑयल, मछली का जो यकृत तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन होगा यकृत तेल में? इसमें होता है डी। विटामिन डी। हाँ, डी हो जाएगा इसमें, जो कि हमारे विटामिन डी त्वचा द्वारा ही संश्लेषण करता है। डी विटामिन धूप में संश्लेषित हो जाता है त्वचा। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन के। के हो जाएगा। फिर है जनन क्षमता प्रभावित करने वाला ई। ई है। फिर है इनमें से किसमें लोहे की सबसे ज्यादा मात्रा है? पनीर, मछली, पालक, दूध। आयरन किसमें ज्यादा है? पालक। पालक में है। जो पालक होता है, और एक जो उत्तराखंड में कंडाली का साग है ना, पता ही होगा तुम्हें, उसमें भी आयरन की मात्रा काफी ज्यादा है। ठीक है, मेथोनिक एसिड भी पाया जाता है उसमें। कंडाली में जो डंक लगता है आगे जो, ठीक है, जिससे जलन होता है, खुजली होती है, तो मेथोनिक अम्ल याद रखना है ना। वही जो डंक में पाया जाता है मधुमक्खी वगैरह के, तो सेम उसमें भी वही है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए काफी उपयोगी है वो। फिर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI, ये बताने कहाँ है ये? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा। किसकी कमी से दांत गिरते हैं? इनमें से बताना है।
तांबा, फ्लोरीन, लोहा, जिंक। फ्लोरीन। अभी बताया था ना फ्लोराइड प्रदूषण, तो दांत क्षय करता है वो। तो फ्लोरीन या फ्लोराइड से संबंधित कुछ भी आएगा तो दांतों के लिए है ये। फिर है, गुर्दे की पथरी पता लगाने के लिए इनमें से क्या उपयोगी होगा? CAT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, टोमोग्राफी। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, दरोगा का। गुर्दा पथरी के लिए अल्ट्रासाउंड सबसे सही माना जाता है, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है उसका। किसी बच्चे के शरीर की हड्डियां मुड़ी हुई हैं तो उसे कौन से विटामिन की कमी है? डी। डी विटामिन में विटामिन डी। हड्डियों से संबंधित रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पीलिया से प्रभावित अंग, पीलिया डी। क्या होगा? यकृत, यकृत। यानी लीवर लीवर। प्रभावित करता है। गाय के दूध में हल्के पीलेपन का कारण क्या है? केसीन। कैसीन। नहीं, कैसीन से तो देखो दूध को सफेद रंग मिलता है जो नॉर्मल दूध है, और गाय का दूध लेकिन तुमने देखा होगा हल्का पीलापन है, या घी होता है गाय के दूध का बना हुआ, वो अलग ही दिखता है पीलेपन। तो ये है कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन से उसमें पीलापन आ जाता है। कोबाल्ट 60 किस रोग का उपचार करने में उपयोगी है? कोबाल्ट 60 कैंसर। कैंसर। कैंसर के उपयोग में जो थेरेपी आदि दी जाती है, कोबाल्ट 60 उसमें उपयोगी होता है। ईसीजी का संबंध किस अंग से है? ईसीजी ब्रेन या हार्ट। देखो ब्रेन से होता है ईईजी, है ना? हार्ट। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ईसीजी है ना, हृदय की धड़कन का ग्राफ बना देगा, तेज चल रही है धीरे चल रही है, क्या कोई ब्लॉकेज है, सब बता देगा। तो ईसीजी हो जाएगा हृदय से। ईईजी आएगा ब्रेन। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, तो वो मस्तिष्क का हो गया। फिर है, मिनीमाटा रोग का कारण कौन सी धातु है? मिनीमाटा, मर्क्यूरी। मरकरी। ठीक है, तो जापान से ये नाम आया था, जापान की एक सिटी है जहाँ पे सबसे पहले ये रोग फैला, तो उसी के नाम पे रख दिया मिनीमाटा। तो पारा यानी मरकरी से होने वाली बीमारी, याद रखना इसको। जापानी एंसेफेलाइटिस बीमारी का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक या कुछ और? जापानी एंसेफेलाइटिस, इससे बहुत बच्चे इंडिया में भी प्रभावित होकर मरते हैं हर बार। यह है विषाणु, वायरस है। ठीक है, तो पिछले 1-2 सालों में इसमें यूपी में बहुत सुनने को आए थे, जापानी एंसेफेलाइटिस बीमारी। तो ये भी जापान से ही निकला है, इसलिए वहीं के नाम पे इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो इसके वाहक जो है वो सुअर होता है। सुअर इसको जिस इलाकों में होता है वहां डर होता है इसके फैलने का, तो उनकी संख्या रोक के इसको नियंत्रित कर सकते हैं, और रिहायशी इलाकों में इसके फैलने का हमेशा ज्यादा डर होता है। फिर एक घात करो छिप जाओ विषाणु कौन सा होता है? ये RSV। ठीक है, RSV वायरस को बोलते हैं घात करो छिप जाओ। एनोस्मिया बीमारी होती है एक, एनोस्मिया, उसमें किसकी कमी हो जाएगी? स्वाद संवेदना की, यानी स्वाद पता नहीं चलेगा, स्पर्श की, घ्राण की, उष्मा की। एनोस्मिया ग्रहण। बीमारी में घ्राण यानी सूंघने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सी गंध है, तो एनोस्मिया है वो।
ठीक है, फिर है ब्लैक डेथ, काली मौत किस बीमारी को कहते हैं? ब्लैक डेथ। एड्स। प्लेग, हाँ, प्लेग बीमारी जो है उसे काली मौत भी कहते हैं। पहले के समय क्या होता था कि पूरे के पूरे नगर खत्म हो जाते थे प्लेग से, तो उसे काली मौत के नाम से उसको एक नाम दे दिया। इटाई, इटाई बीमारी जो है ये किस देश से शुरू हुई थी? इटाई, इटाई ये भी जापान से ही आई है और कैडमियम धातु से होती है। जैसे पारे से होता है मिनीमाटा, कैडमियम से हो जाएगा इटाई, इटाई। ठीक है, और एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना, बच्चे जो होते हैं बीमार होके हल्का नीला रंग दिखने लग जाएगा उनमें, तो ये नाइट्रेट होता है, पानी में नाइट्रेट घुल जाए अगर ज्यादा मात्रा में तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है। इसके बाद है गलगंड या घेंगा, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है, किस ग्रंथि से संबंधित है ये? थायराइड। थायराइड है ये। किस उद्योग में काम करने वाले लोगों को श्वेत फुफ्फुस रोग होता है, यानी फेफड़ों की एक बीमारी है? कौन से उद्योग में करते हैं काम? कागज, सीमेंट, कपड़ा या दवा? कपड़ा। कपड़े वालों को भी होता है कि जो बारीक रेसे निकलते हैं वो भी जाते हैं, पर वो दूसरी है, ये सीमेंट वाला है। सीमेंट वालों का श्वेत फुफ्फुस बीमारी हो जाती है, उसकी भी डस्ट जब जाती है कंटिन्यू तो हमारे फेफड़ों में क्या है कि फिल्टर लगे हुए हैं, लेकिन जब डस्ट के पार्टिकल बहुत बारीक है तो वो उसको भी रोक नहीं पाते और अंदर चले जाते हैं और इस तरह वो ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, फिर है दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, हृदय गति बंद होना, अज्ञात कारण से बाधा आना। हृदय गति बंद होना। देखो बंद होना तो फिर तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, पर इसमें है रक्त आपूर्ति की कमी होना। ठीक है, उसको भी अटैक ही बोलते हैं। अटैक में जरूरी नहीं आदमी मरेगा ही, है ना। ज्यादातर पहला अटैक तो व्यक्ति झेल ही जाता है इसमें कि हल्का नलियों में ब्लॉकेज है, तो मान लो 10 लीटर खून जाना था तो 5 ही जा रहा है, 4 जा रहा है, 3 जा रहा है, तो उतनी तब तकलीफ होगी, दर्द होगा, क्योंकि प्रॉपर सप्लाई वो होगी। बिल्कुल बंद होना काफी मुश्किल होता है कि फर्स्ट टाइम पे एकदम से बंद हो गया, है ना। तो रक्त आपूर्ति की कमी होना ही, क्योंकि हृदय का काम क्या है, पंपिंग स्टेशन की तरह, है ना। मोटर पंप तभी पानी करेगी जब पानी आएगा। अब तुमने पानी आया नहीं, तुमने मोटर चला रखी है तो दिक्कत होगी, है ना? तो बिल्कुल वही काम है उसका। ठीक है, अभी उत्तराखंड के क्वेश्चन सुनने का समय है, फटाफट। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो ये उत्तराखंड में ही है वैसे तो, 164 है। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। अंतरिम विधानसभा में सदस्य संख्या? 30। ये क्वेश्चन तो आया भी था, शायद तुम्हारे पास ही था। 22 थे इसमें, 22 है। जब अंतरिम बनी थी सन 2000 में तत्काल, तो उत्तराखंड क्षेत्र में 22 विधायक थे उस समय। ठीक है, केंद्र में किसकी सरकार थी उत्तराखंड गठन के समय? बीजेपी। यानी एनडीए भारतीय गवर्नमेंट उसको जनता बोलते हैं। हाँ, जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सहयोगी दल जो थे, सहयोगी होके तब उनका एनडीए हो गया, पूरा ग्रुप है वो। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? सीएम। तो वास्तविक आ गया तो मुख्यमंत्री है, वैसे प्रधान राज्यपाल है। राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। सब राज्यपाल। राज्यपाल है। जैसे शिवदेव सुमन विश्वविद्यालय हमारा, तो वो राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, गवर्नर हो जाएंगे उसके, और राज्य के प्रथम नागरिक भी गवर्नर है। विधानसभा के लिए कोरम कितना होता है कम से कम, गणपूर्ति? 1/3। 1/6। 1/3
1/10, ठीक है। कोरम ज्यादातर जो संसद आदि उसके लिए सब जगह 1/10 का ही नियम चलेगा। ठीक है, जो तुमने 30 विधायक बताए थे, तो अंतरिम विधानसभा जब बनाई गई थी तब उसमें 30 विधायकों से ही गठन हुआ था। पर यहाँ इस क्षेत्र में 22 विधानसभा के क्षेत्र थे उस समय, ठीक है, गठन से पहले। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत। फास्ट ट्रैक कोर्ट किस वर्ष बनाई गई उत्तराखंड में? 2001। 2001 अप्रैल में। त्वरित न्यायालय भी इनको बोलते हैं, ठीक है, जो जो रोज की सुनवाई करते हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था तो 40 या 50 दिन लगभग रोज सुनवाई चली है। और उसमें एक मुस्लिम जज भी थे जिन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था। अब उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है, ठीक है। नजीर करके नाम है उनका, अब्दुल नजीर। किस मुख्यमंत्री के समय पंचायतों में महिला आरक्षण को 50% किया गया? खंडूर। भुवन चंद खंडूरी जी के समय खंडूरी। ऐसा। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहले रजिस्ट्रार कौन थे? हाईकोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार दुर्गेश जोशी। ये थे GCM रावत। जी जोशी जी। उत्तराखंड में जो हाईकोर्ट बना था वो किस क्रम का था और कब बना? 20वां। 20वां था। तो और राज्य गठन के दिन ही वो बना दिया गया था, 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जो था वो कितने दिन चला था? 46। 46 दिन। उत्तराखंड विधानसभा ने वेबसाइट कब प्रारंभ की? 2001। 4 मई 2001 पहली विधानसभा है जिसने अपनी वेबसाइट की है। और पहला राजनीतिक दल जिसने अपनी वेबसाइट बनाई थी भारत में, बीजेपी, ठीक है। बीजेपी पहली पार्टी है अपनी वेबसाइट बनाने वाली। पहली महिला सांसद? कमली दुखी। हाँ। और राज्य गठन के बाद आएगा तो ये भी उन्हीं के खानदान के हैं, राज राज्य लक्ष्मी। उत्तराखंड आंदोलन के लिए किसने CBI मुकदमे झेले थे? पहली महिला? कुंती देवी। नहीं। उत्तराखंड आंदोलन जब चल रहे थे गठन के लिए 1994-5 वाले, तो ये सुभाषिनी बर्तवाल ने। रिसर्च बात है। तो देखो, जो जिन्होंने उत्तराखंड गठन के लिए मांग की और उसके लिए लड़े, तो उन पे CBI के मुकदमे किए गए, है ना। और यहाँ पे बच्चे इतने समय से चिल्ला रहे CBI लाओ और निष्पक्ष जांच कराओ, लेकिन यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि पता है कि आधे तो अपने ही अंदर होंगे फिर जेल के। अगर व्यक्ति निष्पक्ष है तो उसे दिक्कत क्या है कि भाई ठीक है, इतने समस्या हो रही है, CBI लेके आओ और जांच करवाते हैं हम। तो ऐसा वो व्यक्ति बोलेगा जो खुद पाक साफ होगा, जिसे पता है ना हमारे दामन पे कोई दाग नहीं है। जो सच्चा व्यक्ति होता है, देखो, वो खुल के बोलेगा और खुल के काम करेगा। पहला साइबर थाना देहरादून कब खोला गया? 2015। 2015 25 मार्च। सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला? चंपावत। चंपावत। क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? ये होता है BDO। BDO जो होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो होता है क्षेत्र पंचायत का सचिव ना। ग्राम पंचायत का सचिव वो होगा BPDO, है ना, ग्राम पंचायती राज अधिकारी, BPDO। और फिर जिला पंचायत स्तर पे आ जाता है CDO, ठीक है।
सेवा के अधिकार में कितनी सेवाओं को शामिल किया गया है? इसमें है 10। राजस्व व्यवस्था जो है वो कितने प्रतिशत भाग पर लगभग लागू है, जिसको धीरे धीरे अब खत्म करने की बात की जा रही है? 61 में। उत्तराखंड में पहले पहले विधानसभा के चुनाव कब हुए? 14 फरवरी 2002। 14 फरवरी 2002। ठीक है। उत्तराखंड में गुटखा, तंबाकू आदि पर रोक कब लगाई गई? 2013, 1 जनवरी 2013। 1 जनवरी 2013। ठीक है। तो ये सब चीजों पे तो कल से हम जो है बीएस नेगी वाले से स्टार्ट कर रहे हैं और दोबारा से जो डिस्ट्रिक्ट उसकी सीरीज है, ठीक है, जिला सीरीज में तुम्हारे लगभग सभी क्वेश्चन उसके अंदर फिर कवर हो जाते हैं, है ना। तो उत्तरकाशी जिले से स्टार्ट है, उत्तरकाशी का सुनेंगे। और अगर तुम्हें 2 जिले करने हो, 2 जिले करने तो 2 दे देंगे हम, ठीक है। 1 करोगे या 2 करोगे? एक। 1 करोगे ना? 1 करोगे। कल के लिए उत्तरकाशी वाला जिला होगा इसमें, जो यही से स्टार्टिंग है। उत्तरकाशी से पहले उन्होंने वो दे रखे राज्य प्रतीक चिन्ह आदि वगैरह, वो भी पढ़ लेना। तो ये बीएस नेगी स्टार्टिंग से होगी, पेपर तक पूरा रिवीजन हो जाए ताकि। ठीक है। अब समय थोड़ा कम है तो देख लेते हैं जितना होगा। कल हमने समाज की बात की थी। समाज का अर्थ क्या होता है? समाज का अर्थ होता है संक्षेप, 2 शब्द। ठीक है। जी सर। जब उसको बड़े रूप में लिख देते हैं तो विग्रह हो जाता है ना? पद की व्याख्या करते हैं हम। जैसे चंद्रमुख है तो चंद्रमा के समान मुख, तब हो जाएगा उसका विग्रह। तो जो कल हमने किया था उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, इसके बाद करेंगे हम। जो नए टॉपिक जुड़े हैं जैसे समास और अनेक के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले, ये पहले नहीं थे, अब है सिलेबस में, तो इसको पहले करेंगे, बाकी तब देखेंगे हिंदी। ठीक है। अच्छा, यथाशक्ति होगा तो ये कौन सा समास है? कल हमने बताया था ये अव्ययी भाव। अव्यय भाव। ठीक है। यदि अव्यय आ जाए, पहला पद प्रधान होगा और अव्यय के रूप में होगा, जैसे यथा, अनु, प्रति, भर, आ। ठीक है। आजन्म, भरपेट, प्रत्येक, है ना, प्रतिदिन। इस प्रकार में अव्ययी भाव समास होता है, पहला पद प्रधान है। ठीक है। फिर था हमारा तत्पुरुष। तत्पुरुष के कितने भेद हैं? 6। 6 भेदों में आता है। ठीक है। जैसे गगन चुंबी है, इसमें क्या होगा? गगन को चूमने वाली। तो कौन सा तत्पुरुष हो रहा है इसमें? गगन को, है ना, कर्ता ने कर्म। कर्म, तो कर्म तत्पुरुष हो रहा है। ठीक है। गगन चुंबी में कर्म तत्पुरुष आया, क्योंकि जब हमने उसका विग्रह किया तो को आया। जैसे है भयाकुल, क्या होगा? भय से आकुल, है ना, अपादान। डरा हुआ। हाँ, नहीं अपादान नहीं, इसमें करण आ जाएगा साथ में ही है। देखो भय, कोई भय से वो हटा नहीं। ठीक है। अगर भय मुक्त हो जाए या पाप मुक्त, ऋण मुक्त, तब आएगा अपादान वाला तत्पुरुष। वहां पे अलग होने का भाव जी। जब होगा। ऋण मुक्त ऐसे। ठीक है। फिर है परीक्षा भवन। परीक्षा के लिए भवन, है ना, विद्यालय, विद्या के लिए घर। तो के संप्रदान। लिए क्या होगा? संप्रदान के लिए। ठीक है। फिर है विद्यासागर। विद्यालय तो विद्या के लिए घर है, विद्यासागर होता है विद्या का सागर। संबंध आ जाएगा, संबंध का के की, है ना, किस प्रकार से तोड़ रहे हो वो भी तुम्हें देखना है। जैसे राजपुत्र है तो राजा का पुत्र हो सकता है, फिर राजा से पुत्र नहीं होगा, राजा में पुत्र नहीं कर सकते, तो राजा का पुत्र। तो संबंध का के की, संबंध तत्पुरुष। तो तत्पुरुष के 6 भेद हैं, है ना। समास के लिए एक अलग से भी मैं यूट्यूब पे बनाऊंगा वीडियो।
तो उसमें भी समास तुम पढ़ लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और 1 या 2% जरूर इसका संभावित है कि आएगा। फिर है जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में, तो इसका विग्रह हो गया पुरुषों में उत्तम। इसका हो जाएगा अधिकरण। तो 6 अधिकरण। ही हमारे पास। पहला और अंतिम कारक नहीं ले रखा है, यानी कर्ता वाला भी नहीं है, संबोधन भी नहीं है। पुरुषों में उत्तम हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। तो हमारे 2 तो समास यहाँ पे हो जाते हैं। कल हम इससे आगे करना है हमें कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय में क्या हो जाएगा, परिभाषा बता देता हूँ कि बाद वाला पद प्रधान होगा और दोनों पदों में उपमान उपमेय का संबंध होगा। जैसे उपमा अलंकार था, उसी प्रकार से इसकी परिभाषा चलती है। ठीक है, तो उपमा अलंकार से मिलता जुलता है तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे जब हम बहुब्री पढ़ेंगे तो वो योग रूढ़ की तरह है ना, बहुब्री कि लंबोदर आ गया, चक्रपाणी आ गया, ये सब आ जाएगा। तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल ट्रिक के साथ बता दूंगा, देख के ही उसमें तुम्हें पता चलेगा ये समास है। ठीक है, तो इसमें 25 नंबर की हिंदी है। इसे हिंदी में अच्छे नंबर जो खींचेगा टाइपिंग के लिए जरूर आ जाएगा। और जिसके ना फिर टाइपिंग में तभी पता चलेगा, देखो कितने मार्क्स तो लगभग बन रहे हैं, उसके बाद टाइपिंग शुरू कर देना तत्काल उसी समय। जी सर। तो आज की क्लास यही करते हैं समाप्त, और मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सर।